यहाँ पे फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम एफ ड्राइव और यहाँ पे एक नया फोल्डर दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ACR अपलोडिंग। और क्या मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले लेता हूँ, फाइल न्यू इंडेक्स डॉट सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ एक्जी, ले लिया इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। बूट स्ट्रैप दे देते हैं, बूट स्ट्रैप बूट स्ट्रैप लिंक करा लेते हैं। ये रही, वहीं से निकाल लेता हूँ डॉक्यूमेंट से। इसको मैंने कॉपी कर लिया, लिंक को Ctrl+C और इसके अंदर मैं यहाँ पे HTML को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो CSS आ गई हमारे पास। अब जावास्क्रिप्ट देते हैं, स्क्रिप्ट src, मैं जावास्क्रिप्ट इसी की उठा लाता हूँ। और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट भी हो गई। अब यहाँ पे काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ना कुछ क्लासेस है बस, एक है कैरोजल, कैरोजल की क्लास है, उसके अंदर कैरोजल वो है, क्या नाम है, कैरोजल इनर, और इसके अंदर है कैरोजल आइटम। अब कितने आइटम है वो आप इसमें डाल देना, जैसे मैं यहाँ पे इमेज डालता हूँ, अभी फिलहाल मैं हेडिंग लिख देता हूँ H1 और यहाँ लिखा मैंने 1, कॉपी किया Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, H1 के इसमें दे दिया 2 और इसमें रख दिया 3 और यहाँ पे अपन कर देते हैं एक्टिव और यहाँ पे कैरोजल हो गया हमारा डाटा हाइफन राइड इज इक्वल टू कैरोजल, ये हमने डाल दिया यहाँ पे और बस हमने इस तरीके से सेट कर दिया। अब रन करके देख लेते हैं हम इसे। तो यहाँ देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे प्रेस सेंटर, तो देखो ये हमारा सेंटर में आ रहा है इस तरीके से 1 2 और 3। आगे समझ में आपको ये चीज़ क्लियर है ना? तो हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा था। मुझे अगर इसमें एनिमेशन चाहिए थी तो क्या करते हैं, स्लाइड लिख देते हैं। तो जब हमने स्लाइड लिखा कैरोजल के आगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइड शो आ जाएगा 1 2 एंड 3, ये देखो आ गया। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ तीनों आइटम का, तो और अच्छे समझ में आएगा। बीजी लाइट, बीजी इन्फो, बीजी डेंजर, डेंजर और बीजी वार्निंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास इस तरीके से 1 एंड 2 और 3। तो ये स्लाइड शो हमारा ऐसा चल गया। चलो अब मुझे चाहिए क्या, इसके अंदर कैप्शन चाहिए। तो कैप्शन चाहिए तो मैंने यहाँ पे ना एक सबके लिए अलग अलग कैप्शन बना सकते हो। इसके बाद ये H1 की जगह इमेज यूज कर सकते हो आप, IMG SRC इज इक्वल टू
और इसके अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी इमेज नहीं लगा रहा मैं, कैप्शन चाहिए, तो डिव क्लास कैरोजल हाइफन कैप्शन, और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे h1 डाल देता हूँ, और यहाँ लिख दिया मैंने कैप्शन 1, और इसके अंदर मैंने पैराग्राफ यूज कर लिया, और इसके अंदर लिख दिया मैंने लॉरम कर दिया, और इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे बटन, और बटन को बंद करा, और क्लास लगाई मैंने यहाँ पे btn हाइफन प्राइमरी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अप्लाई नाउ, और रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखो कैसा आ रहा है ये, कि अप्लाई नाउ इस तरीके से यहाँ बटन बन के आ रहा है। ठीक है, 1 हटाया था इसके अंदर से मैं, और पैडिंग दे देता हूँ मैं। P-Wi-Fi, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो लाइक आपका ये क्या करता रहेगा, ये स्लाइड शो चलता रहेगा ऐसे। तो आप चाहो तो इमेज लगाना, इमेज लगा देना। चलो पहले मैं आज आपको ना कैरोसल से ही ना, आपको ना वो आउल कैरोसल सिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। अगर हमें ना प्रोडक्ट कैरोसल बनाना है, लाइक एक में 3 सेक्शन होने चाहिए, 3 प्रोडक्ट होने चाहिए, और ये स्लाइड होते रहे। जैसे मैंने अभी एक क्लाइंट को वेबसाइट बना के दी थी, उसमें लगा रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको, चश्मा फॉर यू.com। हाँ, तो जरा ये वाली वेबसाइट देख लेते हैं। तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या है कैरोसल, ये रहे 4 4 4 8, ये देखो ये अलग अलग आ रहे हैं, है ना। अब ये कैसे आएंगे, देखो ये बनाने के लिए मैं इमेजेस ले लेता हूँ पहले तो हमने क्या करा, यहाँ से इमेजेस उठा ली, तो यहाँ से सेव करा इसको, एक ये, इसका नाम दिया 1, इसको सेव करा 2 2, इसको सेव कर लेते 3, सेव 4, 4 आ गई इमेज हमारे पास। इन चारों को कहाँ रखेंगे, चारों को देखते हैं अपन, इसका फोल्डर कहाँ है हमारा, ACR के नाम से। यहाँ मैंने सर पेस्ट कर दिया, तो ये आ रही है हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे इमेजेस आ रही है। तो अपन यहाँ पे इमेज डालते हैं, क्या नहीं है ये, ACR है, हाँ बनाया था बेटा, ये रहा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, 4 आ गई इमेज। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले डिव बनाना है, क्लास बनानी है, इसका नाम रखना है कैरोसल, और कैरोसल को बंद कर देना है। ठीक है, सेकंड लिखना है आपने डॉट, चलो ये आ गया हमारा कैरोसल। कैरोसल के अंदर आपने लिखना है डिव क्लास कैरोसल इनर, कैरोसल इनर को बंद कर देना है। फिर आपने लिखना है यहाँ पे कैरोसल आइटम, कैरोसल आइटम को बंद कर देना है, और इसके अंदर ना अलग अलग आइटम में हम ना क्या करेंगे, अलग अलग रो बना लेंगे। तो अलग अलग आइटम के अंदर अलग अलग रो बनानी है, तो आपने डिव क्लास, आपने यहाँ पे एक रो लेनी है, रो को बंद कर देना है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉलम ले लेना है, कॉल हाइफन LG हाइफन, मैं 6 से कॉलम ले रहा हूँ, इसमें इमेजेस लगा लेंगे, तो IMG SRC, और यहाँ पे मैंने 1 डॉट JPG का यूज कर लिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं 1 डॉट JPG की जगह 2 डॉट JPG कर दूंगा, और फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये हो गया हमारा, ये सेट हो गया, ये बन गया हमारा, इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 एंड 4 इस तरीके से आ गया, 3 और 4, और आपने क्या करना है, पहले वाले कैरोसल इसको एक्टिव कर लेंगे, और एक क्लास है, क्लास का नाम है
IMG फ्लूड, इसी क्लास को कॉपी करेंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे, इसी को पेस्ट कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या हुआ कि दो प्रोडक्ट आ रहे हैं और ये अभी चल नहीं रहे। तो हम एक काम करते, चलाते हैं इसे। तो चलाइए कैसे, यहाँ पे लिख देना कैरोजल में, कैरोजल में लिखना है हमें डाटा हाइफन राइड इक्वल्स टू कैरोजल। ये आ गया हमारे पास। तो डाटा राइट कैरोजल लिखने से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चेंज होते दिखाई देंगे। तो देखो चेंज हो रहे हैं। पर मुझे ना इसमें स्लाइड शो भी दिखाना है। तो स्लाइड शो दिखाने के लिए आपने कैरोजल के आगे लिख देना स्लाइड। तो इससे क्या हो जाएगा, तो देखो दो प्रोडक्ट आ रहे हैं और फिर स्लाइड होके दो आ रहे हैं। अगर आप चाहते क्या हो इसमें ना स्पीड बढ़ जाए, तो यहाँ पे लिख देना डाटा हाइफन इंटरवल, हाँ, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, टाइम डाल देना 1000। अब चेक करते हैं हम। तो ये देखो हमारा इस तरीके से आ गया। समझ में आया ना ये चीज। सर कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम है तो फोन पे बात करेंगे। ठीक है, ये नहीं जा रहा क्या है अभी आधे एक घंटे लगेगा। ठीक है, हाँ, डाटा हाइफन इंटरवल, और इस तरीके से सेट कर लिया हमने। ठीक है, तो आ गया ना समझ में। तो इस तरीके से हम कैरोजल चला सकते हैं। बटन लगाने होते हैं कैरोजल में, तो कैसे लगेंगे, यहाँ पे ना कैरोजल इनर जो है वहाँ पे आपको लिखना है फुल स्टॉप कैरोजल हाइफन कंट्रोल हाइफन प्रीवियस, और एक और ले लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रीवियस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं हम। तो देखो यहाँ प्रीवियस लिखा रहा है, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट लिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर ना कोई आइकन लगाना है तो आइकन लगा सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल ना इसके अंदर ना सिर्फ कलर दे रहा हूँ, इसका कलर लिख रहा हूँ टेस्ट कलर, टेस्ट हाइफन डार्क, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो टेस्ट डार्क आ जाएगा। तो डार्क टेस्ट आ रहा है ताकि दिखाई दे जाए। क्लिक करने पे मूव कराना है, तो क्या करेंगे, डाटा हाइफन स्लाइड इक्वल्स टू, और यहाँ आ जाएगा प्रीवियस, और सेम कॉपी करा, डाटा हाइफन स्लाइड इक्वल्स टू नेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट। तो ये चीज़ लगा देनी है प्रीवियस और नेक्स्ट। और एक और चीज़ लिखनी होती है, लिंक कराना होता है, डाटा हाइफन टारगेट इक्वल्स टू, और यहाँ लिख देंगे हैशटैग, कुछ भी नाम दे देना इसका। वही सेम चीज़ यहाँ लिखना, डाटा हाइफन टारगेट इज इक्वल टू हैशटैग कार। तो अब आपने क्या करना है, दोनों लिंक लगा दिए। लिंक लगाने के बाद क्या करेंगे, ये सब कुछ लिंक तो सेट हो गया हमारा। और क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब बस हमें यहाँ पे एक आईडी दे देनी है, आईडी इज इक्वल टू कार, जो हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया। तो देखो हमारे पास ये ऐसा आ रहा है, क्लिक करने पे ऐसे स्लाइड हो रहा है, और यहाँ क्लिक कर रहे हो तो ये ऐसे स्लाइड हो रहा है। तो क्या लिखा था इसके लिए हमने, यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिफाइन की, डाटा हाइफन स्लाइड प्रीवियस और डाटा हाइफन स्लाइड नेक्स्ट, और दोनों को कार से, मैंने कार वाली आईडी से करा दिया इस तरीके से कनेक्ट। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, आपको आ गई होगी ये। फिर इसके बाद मैंने फॉर्म बताया, वो बताया था मैंने मोडाल, वो भी आपको आ गया होगा मोडाल, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ड्रॉप डाउन। मतलब ड्रॉप डाउन मतलब क्या यूज़ करेंगे, आज हम यूज़ करेंगे इसके अंदर अक्रॉर्डियन। अक्रॉर्डियन इसमें ना, इसमें पड़ा हुआ है एस डी, हाँ इसमें एस डी पड़ा हुआ है। एक ना मेल पे भी ले लियो, वी ट्रांसफर सॉफ्टवेयर है ना, वी ट्रांसफर सर्च करियो गूगल पे और ना उस पर एस डी अपलोड कर दियो।
वी ट्रांसफर एक गूगल पे सर्च करिए वी ट्रांसफर, तो वहाँ पे जाके ना एसजी को ना अपलोड पे लगा दिए। ठीक है, वो लिंक तो ये भेज दूंगा। हाँ वो भी भेज दूंगा मैं, अभी क्लास लेके फिर मैं सारी चीज़ अपलोड की। हाँ तो ये हो गया हमारे पास, ये समझ में आ गया ना प्रीवियस और नेक्स्ट का। चलो तो ये चीज़ हमें कैरोसेल समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसके बाद मुझे क्या लगाना है, मुझे ना एक आज मैं आपको करा रहा हूँ एक्रोडियन। अच्छा टूल है ये भी, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती है। तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की चीट शीट पे। हम्म, तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट दूँ करने के लिए, करोगे? हाँ हाँ, एक भेजता हूँ मैं, पर उसका यूआई भी अच्छे से बनाना पड़ेगा पहले। मतलब इलास्ट्रेटर फोटोशॉप पे पहले बनाना पड़ेगा उसे, फिर उसके बाद कोडिंग करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं अपन, कैरोसल। कैरोसल के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसका है कैलैक्स और एक्रोडियन। एक्रोडियन कैसे यूज करते हैं, ये होता है एक्रोडियन। लाइक आपने देखा होगा यहाँ बटन होता है प्लस का, और उस पर क्लिक करते हैं और कंटेंट ऊपर होकर आ जाता है। तो ये हम एक्रोडियन यूज करके देखते हैं। पहले मैं ऐसे ही नॉर्मली यूज करके दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन सी क्लास में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार दिया। बहुत से लोगों को मुझसे आती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो यहीं से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, उसी को ही बस कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके कर देते हैं। तो वैसे देखो ये मैंने मारा है, तो आउटपुट इसका कुछ ऐसा आ रहा है। तो देखो ये ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है, क्लिक करने पे ये बंद हो रहा है, क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है। ठीक है। तो अब जरा यूज़ करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ काम की है, क्या क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है। तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ, कुछ है नहीं है इसमें काम का। तो ये सब कुछ मैंने उड़ा दिया, कुछ नहीं है काम का, हाँ, कुछ भी काम का नहीं है। और यहाँ से भी मैंने तो सब कुछ उड़ा दिया, तो यहाँ पे भी कुछ काम का नहीं है। बस हमें चाहिए क्या होगा, हमें दो एक दो चीज़ें चाहिए होगी। हमने यहाँ पे क्या करा, एक डिव क्लास बनाया अकॉर्डियन। ठीक है, उसके अंदर हमने लिया कार्ड, कार्ड हेडर, और हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी। और हमने लिखा यहाँ पे एक डाटा टोगल कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना। ठीक है। और हमने क्या करा, एच से लिंक लगा दिया इसके ऊपर। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसी को खुद करके देखते हैं। अब मैंने ये सब हटा दिया, और मैं यहाँ पे खुद से कोड करता हूँ। तो सबसे पहली क्लास हो गई हमारी डिव आईडी। इसका नाम दे दिया मैंने अकॉर्डियन, कुछ भी नाम दे सकते हो, एसीआर नाम दे दिया मैंने, और मैंने इसे बंद कर दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक बनाया डिव क्लास कार्ड, डिव क्लास कार्ड, और कार्ड को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिल्ली। अब मुझे दिल्ली के बारे में लिखवाना है, तो दिल्ली के बारे में चाहिए, तो आपने क्या करा, यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, डिव क्लास कार्ड हेडर। और हमने यहाँ पे क्या करा, ई टैग लगा दिया पैराग्राफ, और इसके अंदर कंटेंट डाल दिया हमने, ये कंटेंट डाल दिया। तो ये आ गया हमारा कार्ड। ठीक है। क्लिक करने पे क्या हो जाए, कार्ड हमारा ये बंद हो जाए, क्लिक करने पे क्या हो जाए, कार्ड हमारा खुल जाए। तो टास्क हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस पे क्लिक करवाना है, तो क्लिक करवाना है मुझे इसके ऊपर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा डाटा हाइफन टोगल इक्वल्स टू कोलैप्स। तो कोलैप्स मैंने यहाँ टॉगल करा दिया, और मैंने क्या करा, ये जो पैराग्राफ है उसकी आईडी मैंने यहाँ पे, सॉरी आईडी नहीं देता मैं इसकी, इसमें देता हूँ कोलैप्स। इसकी क्लास में ऐड कर देते कोलैप्स। तो यहाँ पे कोलैप्स लिखने से क्या हुआ, तो देखो कोलैप्स लिखने से ये हाइड हो गया है। क्लिक करने पे शो कराना है, तो क्लिक करने पे शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसकी आईडी दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे आईडी दी, इसका नाम दे दिया मैंने कार्ड हेडर, हेडर, हेडर ऐसा नाम दे दिया, ई एच ई ए कर देता हूँ बस ई। ठीक है। और अब ये कॉल कराना है इससे। तो आपने क्या करना है, डाटा लिखना है, हाइपन लिखना है, टारगेट लिखना है, और यहाँ पे लिख देना है हैशटैग भी। ऐसे करा दिया। अब मैंने चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो जब मैं यूज़र क्लिक कर रहा, तो देखो यहाँ पे क्लिक करने पे ओपन हो रहा है, क्लिक करने पे बंद हो रहा है। ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसी को मैं सेम को ना इतने सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। इतने सेक्शन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आगे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एच आर टैग लगा देता हूँ।
तो अब चेक करते हैं हमारे पास, तो देखो ये दिल्ली ये आ रहा है, दोनों खुल रहे हैं, दोनों खुल रहे हैं। दोनों क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि दोनों की सेम ही आईडी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेगा, आईडी टू कर देते चेंज, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ क्लिक करने पे ऐसा हुआ, ये क्लिक करने पे ऐसा हुआ, ये क्लिक करने पे इस तरीके से हो गया, ये क्लिक करने पे ऐसा हुआ, ये यहाँ पे इस तरीके से। समझ में आया आपको? तो देखो हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से कार्ड का क्या नाम है, ये बन गया अक्रोडियन। तो अक्रोडियन इस तरीके से बनाते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट किसी को ओपन करवाना है तो क्या करेंगे, उसके आगे ना अपन यहाँ पे जहाँ पे कैरो कोलैप्स लगाया था, उसके आगे शो लिख देंगे। देखो ये शो आ रहा है हमारे यहाँ पे, क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, अक्रोडियन बन जाएगा। हाँ बताओ। सर, हाँ हाँ, इसमें देखो हम लोग किसी बटन पे जाते हैं, क्लिक करने के लिए वो एक हैंड बना आ जाता है जहाँ पे क्लिक करना होता है। प्लस का साइन बनाते हैं ना, तो मैं चलो एक प्लस का साइन बना देता हूँ। तो प्लस का साइन बनाने के लिए मैंने क्या करा, ये जो दिल्ली लिखा हुआ है ना, ये दिल्ली लिखा हुआ है, और इसी को मैं ना क्या करता हूँ, एक डिव में रख लेता हूँ। तो मैंने एक डिव में रख लिया, और इस डिव को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंद। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ऐसा आ रहा है ये हमारा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे ना एक प्लस का साइन बना दिया, और इसको रख दिया मैंने ऐसे बटन सा बना दिया, इसको मैंने H3 में दे दिया। तो ये हमारा बटन जो आ रहा होगा ये नीचे आ रहा है, पर ये मुझे इधर सामने चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो डिव बनाया ना, इसकी क्लास लगा देंगे, क्लास है डी हाइफन फ्लैक्स से। तो डी हाइफन फ्लैक्स से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा ये। तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स हो रहा है, ठीक है। पर ये मुझे चाहिए फुल, इधर चाहिए, तो डी फ्लैक्स से लगा दिया मैंने, है ना। तो आपने एक चीज़ और लिखनी है इसके अंदर, जस्टिफाई हाइफन हाइफन कंटेंट हाइफन बिटवीन। तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दिया, तो देखो एक इधर आ गया, एक इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है ना। तो हमारा ये इस तरीके से आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कट करा, और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है मेरे पास। तो इधर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा सेट हो गया है, ठीक है। ये ऐसा आ गया, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है ये। और बस अब इसके बाद क्या करते हैं, हाँ, तो क्लियर है ना इसे। तो आपने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से ऐसे पढ़वा दिया ये, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इस पे क्लिक करने पे काउंट करे। तो आपने बस क्या करना है, आपने ना यहाँ पे लिखना है प्लस के बटन पे, यहाँ पे यहाँ लिखना है आपने डाटा हाइफन टारगेट, और यहाँ लिख देना आपने कोलैप्स डाटा हाइफन टोगल, सही डाटा हाइफन टोगल आना है, सॉरी, कोलैप्स, और डाटा हाइफन टारगेट में आएगा हमारा हैशटैग, हैशटैग क्या आएगा, HEA। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब यूज़र यहाँ क्लिक करेगा ना, तो यहीं से ही क्लिक करने पे ओपन हो रहा है, ठीक। हाँ ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है, आ गया समझ में? तो ऐसे करा सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा अक्रोडियन। तो आपको ऐसे अक्रोडियन डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई, ये भी बनाना आ गया, कैरोजल भी आ गया, मैंने मोडाल बताया था, मोडाल भी आ गया। आपको मोडाल लगाना है, आपने मोडाल लगा दो। देखो एक लगा भी दिखाया था मैं आपको। तो देखो बहुत सिंपल है, कहाँ लगाना है, यहाँ लगाए थे। तो मुझे एक बटन बनाया मैंने, बटन, और बटन को बंद कर दिया, और मैंने लिख दिया मोडाल इसके अंदर। तो देखो एक बटन आ रहा है, मोडाल लिखा आ रहा है इसके अंदर, क्लिक करने पे मोडाल आना चाहिए। तो क्या करेंगे,
इसके बाद ही मैंने यहीं पर ये क्लास लगाई डॉट मोडाल, डॉट मोडाल, और उसके अंदर है क्लास कौन सी, मोडाल हाइफन डायलॉग, और उसके अंदर क्लास थी हमारे पास मोडाल हाइफन कंटेंट। तो ये आ गया मोडाल डायलॉग, मोडाल कंटेंट, और ये पूरा सेट हो गया। इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, जो भी कंटेंट डालना है सेट कर दिया, फॉर्म की क्लास कर दी फॉर्म हाइफन कंट्रोल। तो देखो चेक करो, और ये मोडाल ओपन करवाना है तो मैंने क्या करा, इसकी आईडी दी IMDL, और ये फुल विथ में आता है फॉर्म की, सॉरी फॉर्म की क्लास तो फॉर्म ही है, फॉर्म कंट्रोल यहाँ लगेगा, इनपुट फॉर्म उसमें आ जाता है ये चीज़, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल आ गया। अब चेक करें जरा, MDL, और यहाँ पे लिख देते हैं डाटा हाइफन टोगल हैशटैग MDL डाटा हाइफन टारगेट, और डाटा टारगेट टारगेट क्या कर दिया हमने, डाटा टारगेट मोडाल, ठीक है, तो नहीं डाटा टारगेट आ जाएगा हैशटैग MDL, उल्टा क्यों कर रहा हूँ जो बार बार, MDL, और इधर आ जाएगा मोडाल। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हुआ, है तो काम क्यों नहीं करा इसमें, MDL आएगा ना इधर, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है ठीक है, बस अब चेक करते हैं, तो क्लिक करने पे देखो ये आ गया हमारे पास, इनपुट आ गया यहाँ पे, समझ में आया ना। तो ये देखो हमने यहाँ पे ये भी लगा लिया, इसे बंद कर रहा हूँ बंद हो रहा है, क्लिक करने पे खुल रहा है, यहाँ पे देखो सेट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक हो गए हैं इस ग्रुप में, मैं बताता हूँ कौन कौन से हमने कर लिए। एक फाइल बनाना, उसमें सारे टॉपिक एक बार करके देख लो, नेविगेशन से स्टार्ट करना, नैप बार एक, फिर उसके अंदर बनाना है, नैप बार के बाद क्या रहेगा हमारा, मैंने क्या कराया था आपको, नैप बार के बाद मैंने कैरोसेल सिखाया था, फिर उसके अंदर मैंने आपको उसके बाद सिखाया आपको कैरोसेल के बाद इसके अंदर मोडाल, मोडाल के बाद मैंने आपको सिखाया इसके अंदर फॉर्म, फॉर्म के बाद मैंने आज आपको सिखाया इसके अंदर, इसे बोलते हैं जो आज मैंने करा ना, इसे आउल कैरोसल बोलते हैं, आउल कैरोसल, और आउल कैरोसल के बाद मैंने आपको सिखाया था ये एक्रोडियन, ठीक है। तो अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें कराऊंगा मैं फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, और सबसे पहली वाली क्लास में मैंने आपको कराया था ग्रिड सिस्टम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरी पूरी बूट से पाए ना आए, पर ग्रिड सिस्टम जरूर आना चाहिए, ग्रिड सिस्टम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में फ्लैक्स बॉक्स कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, एक फाइल बनाओ तो सारे टॉपिक यूज़ करके देखो, सबके बारे में पढ़ो, आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना, पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, सबके कोड मिलेंगे, इनको देखो कैसे कैसे काम कर रही है, इनकी यहाँ से क्लासेस देखो, तो ये आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी क्लासेस है जो भी इसके अंदर है ना, ये सारी क्लासेस है इसके अंदर, तो ये सारी क्लासेस यूज़ करके देखो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ काम करके भी भेजो, कुछ दूँ मैं अब आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मैं आपको एक फिग्मा की फ़ाइल देता हूँ, ठीक है। वो फिग्मा की फ़ाइल की कोडिंग तुम्हें करनी है, मैं दिखाता हूँ कैसे लेआउट में बना रहा हूँ क्लाइंट के लिए, फिग्मा फिग्मा फिग्मा, क्या क्लाइंट एक तो बहुत परेशान करते हैं, इतने चेंजेस करवाते हैं, मैं दोबारा से बनाना पड़ रहा है, पहले मैंने डायरेक्ट कोड कर लिया था, फिर उसके बाद क्लाइंट को पसंद नहीं आया, वो कह रहा है कि ना पसंद नहीं आया, तो फिर मैं अभी फिग्मा में डिज़ाइन कर रहा हूँ, फिग्मा में डिज़ाइन करके फिर बनाऊँगा मैं, जब से पास करवा लूँगा, क्योंकि कोडिंग करने इसमें ना सॉफ्टवेयर में टाइम नहीं लगता, टूल में इसमें कोडिंग करने में टाइम लगता है, चीज़ों को मूव कराना है। ये कौन किसका फिल्म खुला है, कौन सी आईडी, तो मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, मैं पूरा बना लूँ उसे, फिर ना मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ, तो बैठ के ना इस हफ्ते यही वाला काम करना है एक अच्छा सा,
क्या नाम, ये रहा, अभी बना रहा हूँ इसका, ये रहा। तो ऐसा कुछ लेआउट रहेगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया दोबारा से, पहले मैंने बनाया था फिर से पसंद नहीं आया, तो अब ऐसा कुछ बना रहा हूँ इससे मैं। तो यही रहेगा, देखो वही सेम चीज़ है। हेड लेफ्ट साइड लोगो रहेगा, राइट साइड पे हमारे पास मेन्यू बार रहेगा। ये देखो, तो इसमें कोडिंग करनी है खाली, कोडिंग और फिल्म दोनों। नहीं नहीं, फिग्मा की फाइल मैं बना के दूंगा तुम्हें। तुम्हें सिर्फ ना ऐसी सेम कोडिंग करनी है। इसे बोलते हैं पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्ट करना। ठीक है, लाइक जैसे मैंने बनाया ना, बिल्कुल सेम आना चाहिए। आपके पास ये टास्क रहेगा कि ये इसको कैसे इसके ऊपर लाएंगे, इसे कैसे ऊपर लाएंगे, देन इसके इस तरीके से कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको करनी सर है। ये तो बेसिकली इमेज है ना। कौन सी ये इमेज है? ये इमेज है, बाकी सब कुछ बना हुआ है। क्या? कौन सा? ये कैसे बनेगा आफ्टर लगा के? होम के बाद आफ्टर लग जाएगा। तो ये इतना सेट करना है तुम्हें। ठीक है, चलो, ओके, बाय। बाय। था ही नहीं कोई, बाय किसे बोल, क्या? कोई था ही नहीं।